नमस्कार छात्रों, इस वीडियो क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, वो भी एक बार में। ये क्लास ऐसे बच्चों को भी मदद करेगी जिन बच्चों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ज़रा सा भी नहीं पता। तो हम लोग बच्चों को 0 से लेकर 100 तक ले जाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। तो सवाल ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे हम लोग तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे वाक्य जिनमें वर्तमान की आदतों का मतलब होता है हैबिट्स, नियमित कार्य, रिपीटेड एक्शन, यानी जो काम बार बार हो उसे हम लोग बोलते हैं रिपीटेड एक्शन या नियमित कार्य। शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाया जाता है, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। शाश्वत सत्य का मतलब क्या होता है? ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जो वर्षों से एक ही क्रम में होती चली आ रही हों और वैसे ही क्रम में हों और आगे भविष्य में बदले ना, उसे हम लोग बोलेंगे शाश्वत सत्य। जैसे सूरज पूर्व में निकलता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, हम भगवान पर भरोसा करते हैं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। यानी ये ऐसी घटनाएं हैं जो वर्षों से एक ही तरीके से होती चली आ रही हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे शाश्वत सत्य। अगर बात करें दूसरी पहचान क्या हो सकती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो दूसरी पहचान ये होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं आदि आता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये चीज़ें आपने बचपन से पढ़ रखी हैं, लेकिन आपको गौर करना है जहाँ पे हैबिट्स यानी आदत, रिपीटेड एक्शन, नियमित कार्य, शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ आदि बताया जाए तो इसका मतलब है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं हमेशा हंसता हूँ, तो इसमें आखिरी में क्या आया? ता हूँ। लेकिन मैं हमेशा हंसता हूँ, ये क्या है? हमारी आदत। हंसना क्या है? हमारी एक आदत। तो ये हमारा कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह 10 बजे किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक एट 10 o'clock। इसका मतलब क्या हुआ? वो किताब पढ़ता है। कब पढ़ता है? डेली 10 बजे पढ़ता है। यानी रिपीटेड एक्शन, यानी जो काम बार बार हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम भगवान पर भरोसा करते हैं, वी बिलीव इन गॉड। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। दुनिया के 90% लोग भगवान पर भरोसा करते हैं। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब कहने का मतलब क्या है? पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये एक शाश्वत सत्य। और कोइंसिडेंस ऐसा है कि सबके आखिरी में ता है, ते है, ये सारे शब्द आ जाते हैं, तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डस। अब सवाल ये है कि डस कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी और डू कहाँ पे आएगी? तो सिंपल सी बात ये है कि जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता ही, सी, इट या किसी का नाम जो एक व्यक्ति को बताए या एक वस्तु को बताए, वहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी डस। और जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए यानी बहुवचन करता आ जाए, आई, वी, यू, दे, तो वहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब डू। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे ज़रूरी चीज़, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी यानी जहाँ पर सहायक क्रिया नहीं लगेगी, वहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या मेन वर्ब में एस या एस लगेगा। क्या मतलब? जहाँ हमें सहायक क्रिया नहीं लगानी वहाँ मुख्य क्रिया में एस या एस लगाना है। अगर अब हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य की। तो रूल क्या है हमारा? अगर वाक्य हमारा सकारात्मक है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे, फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार मेन वर्ब में एस एस लगाएंगे। मेन वर्ब में हम लोग एस एस कब लगाएंगे? जब कर्ता हमारा एक वचन है, तब हमें क्या लगाना है? मेन वर्ब में एस एस। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा सब्जेक्ट, मेन वर्ब, एस एस, ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लूरल है तब हमारा फॉर्मूला बनेगा, दुनिया का सबसे सरल फॉर्मूला है सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सीता किताब पढ़ती है, सीता हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर यानी एक वचन। सीता रीड्स, अब रीड यानी मेन वर्ब है और इसमें हमारी क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें क्या लगेगा? हमारा मेन वर्ब में एस या एस। तो रीड्स अ बुक, बुक क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। और सबसे ज़रूरी चीज़, अफर्मेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। वह पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर, कर्ता, क्रिया, कर्म। तो क्रिया में हमारा क्या आया? एस या एस। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा क्या करेंगे? जैसे वे रोज बाजार जाते हैं, तो वे हमारा कैसा है? प्लूरल, यानी वे का मतलब एक से ज़्यादा लोग। दे गो टू द मार्केट डेली। अब गो क्यों आया हमारा इसमें? एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल में हमें ऐसे एस नहीं लगाना। तुम अपने घर में खाना खाते हो, यू ईट फूड इन योर
होम। तो यू हो गया सब्जेक्ट प्लूरल, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर जो बाकी बची चीज़ें हैं वो हम लोग सेंटेंस के आखिरी में रखते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है, राम घर जाता है, राम गोज टू होम। राम और श्याम खाना खाते हैं। अब यहाँ पे राम और श्याम दो लोग हैं, यानी एक से ज़्यादा हैं। जब एक से ज़्यादा है तो हम मेन वर्ब में एस ए एस नहीं लगाएंगे, केवल मेन वर्ब लिख देंगे, राम एंड श्याम गो टू होम। अगर वाक्य हमारा निगेटिव यानी नकारात्मक है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, यानी हमारा नियम क्या होगा। तो अगर वाक्य नकारात्मक है तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे यानी कर्ता को लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, फिर उसके अनुसार डू या डस को लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे और फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इसमें एस या एस कुछ नहीं लगाना, और फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर बात करें हम लोग फॉर्मूले की, अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता हमारा सिंगुलर है तो क्या बनेगा, अगर प्लूरल है तो क्या बनेगा। सिंगुलर के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल है तो पहले सब्जेक्ट, फिर डू, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। आपको इस सेंटेंस में सबसे ज़रूरी चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि जो हमारा नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। क्या, जो हमारा नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच आएगा। कहने का मतलब सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट आएगा अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारी लगनी चालू हो जाएगी। पहला सेंटेंस देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सीता किताब नहीं पढ़ती है। सीता सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डज, सीता डज नॉट रीड अ बुक, यानी नॉट किसके बीच में आया, डज और रीड के बीच में आया। दूसरा सेंटेंस है हमारा, वह पत्र नहीं लिखती है। शी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब डज, फिर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, फिर उसके बाद राइट, और वर्ब में हमें ऐसे एस नहीं लगाना। सी डज नॉट राइट अ लेटर, वो क्या नहीं लिखती, पत्र। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। कर्ता वो होता है जो कोई काम करता है, क्रिया वो है जो कोई एक्शन को दिखाए, और कर्म कर्ता द्वारा किए गए काम का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग बोलेंगे कर्म। जैसे वह क्या लिखती है, पत्र, प्रभाव किस में पड़ेगा, पत्र में, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लेटर। अगला सेंटेंस है, वे रोज बाजार नहीं जाते हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू। दे डू नॉट गो टू द मार्केट डेली। तुम अपने घर में खाना नहीं खाते हो। यू डू नॉट ईट फूड इन योर होम। यू सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, ईट मेन वर्ब हो गई हमारी, फूड ऑब्जेक्ट हो गया, कहाँ पे, अपने घर में। तो ये था हमारा निगेटिव सेंटेंस। आपको बस इतना याद रखना था कि निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगानी है, और मेन वर्ब में ऐसे एस नहीं लगाना। अब अगला रूल है हमारा स्पेशल रूल और ज़रूरी रूल। अगर वाक्य हमारा नकारात्मक है और वाक्य में कभी नहीं आए यानी नेवर आए, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि मेन वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार एस या एस लगाते हैं। कहने का मतलब अगर वाक्य हमारा नकारात्मक है तो हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, केवल जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते थे मेन वर्ब में एस या एस लगाते थे, तो वैसे ही हम लोग मेन वर्ब में एस या एस लगा देंगे। जैसे हमारा सेंटेंस है, श्याम कभी मेरे घर में खाना नहीं खाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया श्याम, फिर उसके बाद हमारा नेवर, फिर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस या एस लगा देंगे, ईट्स। श्याम नेवर ईट्स, श्याम क्या नहीं खाता, खाना, ऑब्जेक्ट, कहाँ पे, मेरे घर में, इन माई होम। श्याम नेवर ईट्स फूड इन माई होम। ये पूरा हमारा अफर्मेटिव के तरीके बना। नेवर आ गया, उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने एस या एस लगा दी। हम अपने घर में कभी नहीं सोते। अब सब्जेक्ट प्लूरल है, अब यहाँ पे मेन वर्ब में हम लोग एस या एस नहीं लगाएंगे। वी नेवर स्लीप इन होम। तुम कभी क्रिकेट नहीं खेलते हो। यू नेवर प्ले क्रिकेट। तो यू सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसमें भी हमें एस या एस नहीं लगाना। अब अगला रूल है हमारा, अगर वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है और हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब आदि प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब जो क्या वाला फॉर्मूला था सेम वही रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड की हम लोग सबसे पहले इंग्लिश बना देंगे, जैसे क्यों, कब, कैसे, इनकी इंग्लिश बना देंगे। जैसे वह किताब क्यों पढ़ता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों की बनेगी, क्योंकि क्या हो जाएगी, वाई डज ही रीड अ बुक। राम क्रिकेट कहाँ खेलता है,
वेयर डज राम प्ले क्रिकेट, यानी वेयर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले आएगा, बाकी सेम फॉर्मूला। राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, वेयर डज राम प्ले क्रिकेट। हम तुम्हारे घर कब जाते हैं, वेन डू वी गो टू योर हाउस। राम और श्याम क्या करते हैं, व्हाट डू राम एंड श्याम डू। अब इंपॉर्टेंट रूल, अगर वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक जो शब्द है वो है हमारा हु यानी कौन, तब सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है चीज़ हमारी कि इन वाक्यों को हम लोग सकारात्मक वाक्यों की तरीके से बनाते हैं, क्योंकि जो हु होता है हमारा वो कर्ता का काम करता है सब्जेक्ट का, तो इसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के तरीके बनाएंगे। तो फॉर्मूला बनेगा सबसे पहले हु, फिर मेन वर्ब के बाद एस ई एस, फिर ऑब्जेक्ट। किताब कौन पढ़ता है, हु रीड्स अ बुक। मैदान में क्रिकेट कौन खेलता है, हु प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड। अब अगला रूल है हमारा, अगर वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव और निगेटिव दोनों है तब हमें क्या करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो प्रश्नवाचक वाला ही रहता है, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर वाक्य इंटेरोगेटिव और निगेटिव है तो कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना है। सिंपल सी बात, इंटेरोगेटिव और निगेटिव है तो कर्ता के बाद नॉट लगा देना है, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। वह किताब क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डज ही, सब्जेक्ट आ गया उसके बाद नॉट, बाकी सेम फॉर्मूला, वाई डज ही नॉट रीड अ बुक। राम क्रिकेट कहाँ नहीं खेलता है, वेयर डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। हम तुम्हारे घर कब नहीं जाते हैं, वेन डू वी नॉट गो टू योर हाउस।